हेलो दोस्तों, ईगल फाउंडेशन के इस प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं अल्ट्रासोनिक रडार। देखते हैं अल्ट्रासोनिक रडार होता क्या है? उससे पहले देखेंगे रडार क्या होता है, ये काम कैसे करता है, फिर अल्ट्रासोनिक रडार क्या होता है, फिर इसको हम बना के देखेंगे कि ये एक्चुअल में कैसा दिखता है। तो आज की हेडिंग है आपकी अल्ट्रासोनिक रडार। सबसे पहले हम रडार समझ लें, रडार क्या होता है। तो रडार जो शब्द मिलकर बना है, वो बना है आपका रेडियो, RAD से मतलब होता है रेडियो, डिटेक्शन एंड रेंजिंग। टोटल रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका मतलब समझ लें हम क्या होता है। रेडियो मतलब वो हमारे सिग्नल, जो रेडियो सिग्नल है, जैसे कि RF सिग्नल। RF सिग्नल मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। जब हम मोबाइल से कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे मोबाइल से एक सिग्नल जाता है दूसरे मोबाइल पे। तो ये जो सिग्नल जा रहा है, कौन सा सिग्नल रहता है? ये RF सिग्नल रहता है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल रहता है। ये एक विद्युत चुम्बकीय सिग्नल रहता है। तो आपका एक RF सिग्नल को ही रेडियो सिग्नल कहते हैं। तो रेडियो सिग्नल की मदद से हम डिटेक्ट करते हैं कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं, और साथ में उसका डिस्टेंस पता लगाते हैं कि वो कितने डिस्टेंस में है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये हम है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट। तो अगर हमारे पास एक रडार होगा, रडार सिस्टम ये हमारे पास है, तो ये रडार सिस्टम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल सेंड करेगा। वो सिग्नल जाएगा ऑब्जेक्ट की तरफ, और अगर ऑब्जेक्ट वहां होगा तो वो सिग्नल टकरा के वापस किसके पास आएगा, रडार की तरफ आएगा। तो यहाँ से अगर सिग्नल जाता है, टकराता है ऑब्जेक्ट से, तो वापस किसके पास आता है, रडार की तरफ। रडार क्या करता है, रडार कैलकुलेट करता है कि टाइम कितना लगा एक सिग्नल को यहाँ से जाने में, वहां से टकरा के वापस आने में कितना समय लगा। दूसरी बात, जो हम रेडियो सिग्नल यूज़ करते हैं उसकी स्पीड हमें पहले से पता रहती है, तो हमें स्पीड पहले से पता रहती है। तो हमें स्पीड पता है, हमें टाइम पता है, तो अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो हम इस तरीके से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ये डिस्टेंस कहाँ की है, सिग्नल यहाँ गया, टकरा के वापस यहाँ आया, तो ये पाथ भी और ये पाथ भी टोटल टाइम कवर हुआ है। लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस अगर आप निकालना चाहते हो यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस अगर आपको निकालना है एक्चुअल डिस्टेंस, तो आपको इस डिस्टेंस को डिवाइड बाय 2 करना होगा। तो जैसे ही आप इस डिस्टेंस को डिवाइड बाय 2 करते हो तो आपको रडार से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता लग जाता है। तो रडार क्या करता है, सिंपल भाषा में आपको बताऊँ, तो रडार आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का इस्तेमाल करता है और फिर एक सिग्नल सेंड करता है। वो सिग्नल जाता है, टकराता है ऑब्जेक्ट से, रिसीव होता है। कंट्रोलर डिसाइड करता है कि आपका कितना टाइम गया, हमें टाइम पता, हमें स्पीड पता, हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो एक्चुअल डिस्टेंस निकल आता है। ये है आपका रडार का प्रिंसिपल। इसी प्रकार एक और टेक्नोलॉजी यूज़ होती है बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पता लगाने में, जिसको कहा जाता है सोनार। तो सोनार में क्या होता है, आपका साउंड वेव्स इस्तेमाल होती है। तो साउंड वेव्स की स्पीड अलग रहती है। तो दोनों की स्पीड अलग रहती है लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल सेम रहता है। आइए अब देखते हैं कि अल्ट्रासोनिक रडार क्या होता है। तो अब हम देखने वाले हैं कि अल्ट्रासोनिक रडार क्या होता है। तो अल्ट्रासोनिक रडार, जैसे कि नाम समझ में आ रहा है, सोनिक का मतलब होता है साउंड वेव्स। कोई भी साउंड सिग्नल, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वो कुछ स्पीड से निकल रहा होगा मेरे माउथ से, तो उसकी स्पीड क्या है, वो कहलाता है आपका साउंड सिग्नल। उसकी स्पीड अलग रहती है, ठीक है। RF सिग्नल की स्पीड अलग रहती है। अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक का मतलब ऐसा सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी साउंड से भी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे सिग्नल को हम कहेंगे अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक सिग्नल हम सुन नहीं सकते, हम सिर्फ नॉर्मल साउंड सिग्नल ही सुन सकते हैं। तो हम कितना सुन सकते हैं, अगर आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी, तो 20 टू 20 किलोहर्ट्ज़ तक के सिग्नल ही हम सुन पाते हैं। अब तो उसको हम, ऐसा कोई भी सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम कहेंगे अल्ट्रासोनिक सिग्नल। तो अल्ट्रासोनिक सिग्नल हम नहीं सुन सकते, लेकिन याद रखिए बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो अल्ट्रासोनिक सिग्नल यूज़ कर सकते हैं, वो सुन सकते हैं, उस पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अल्ट्रासोनिक रडार में क्या होगा, ये एक इस प्रकार का रडार है जो अल्ट्रासोनिक सिग्नल का इस्तेमाल करके किसी का भी डिस्टेंस पता लगाता है। तो ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक सेंसर है SCSR-04, आप गूगल करेंगे तो आपको ये सेंसर मिल जाएगा, आप परचेज कर सकते हैं। तो इस सेंसर में क्या रहता है, किसी भी रडार सिस्टम में दो चीजें तो रहती ही रहती हैं। पहला ट्रांसमीटर, दूसरा रिसीवर। तो इसमें एक ट्रांसमीटर रहता है T और एक रिसीवर रहता है R। ट्रांसमीटर क्या करता है, ट्रांसमीटर साउंड वेव सिग्नल भेजता है इस प्रकार से
ये साउंड हमारे जाता है और अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ये उससे टकराता है। मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट से ये टकराएगा साउंड सिग्नल, और टकराने के बाद वापस आता है हमारे रिसीवर की तरफ, तो यहाँ पे रिसीवर को मिलता है। तो इसमें होता क्या है, एक सिग्नल जा रहा है, फिर ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है, फिर रिसीवर को मिल रहा है। तो अभी आपने देखा अल्ट्रासोनिक सेंसर भी उसी प्रिंसिपल पे काम करता है जिस प्रिंसिपल पे हमारा रेडार काम करता है। अब आइए देखते हैं कि एक्चुअल अल्ट्रासोनिक रेडार सिस्टम हम किस प्रकार से इस सेंसर का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक SCSR04 सेंसर। तो यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ, ये हमारा SCSR04 सेंसर है। किसी भी सेंसर को रन करने के लिए पावर पिन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे एक पिन आएगी पावर पिन VCC, अगली रहेगी ग्राउंड। अब जैसे कि हमने कहा हमारे सेंसर में एक ट्रांसमीटर सेक्शन होता है, एक रिसीवर सेक्शन होता है। तो ट्रांसमीटर सेक्शन सिग्नल भेजेगा इसका मतलब हमें इसको ट्रिगर करवाना पड़ेगा, इसलिए एक पिन रहेगी आपकी ट्रिगर पिन। तो ट्रिगर पिन रहती है इसमें एक, जिससे हम जब इसको सिग्नल देंगे तो ट्रांसमीटर से एक पल्स जाएगी ऑब्जेक्ट की तरफ, ऑब्जेक्ट से टकरा के रिसीव होगी रिसीवर पे। तो रिसीवर एक सिग्नल जनरेट करेगा, वो किस पिन पे जनरेट होगा, वो सिग्नल जनरेट होता है इको पिन पे। तो हमारा जो अल्ट्रासोनिक सेंसर रहता है उसमें बेसिकली 4 पिन रहती है। पहली आपकी VCC और ग्राउंड पावर पिन, और बची हुई आपकी ट्रिगर रहती है। ट्रिगर पे जब हम सिग्नल देते हैं तो ट्रांसमीटर एक साउंड वेव निकालता है, और वो साउंड वेव जाती है ऑब्जेक्ट की तरफ। रिसीवर पे वो टकरा के आती है, और फिर रिसीवर से जो एक सिग्नल निकलता है वो निकलता है इको पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये इको ट्रिगर हम अपने माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड को दे देते हैं, या आपका कोई भी माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड हो सकता है जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। तो ये आपका माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड हो गया। माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड के बाद आप इसको किसी भी डिस्प्ले में दे सकते हैं। तो डिस्प्ले आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इस्तेमाल कर लें LCD 16x2 की, या तो आप OLED डिस्प्ले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप थोड़ा बड़े में दिखाना चाहते हैं इस इंफॉर्मेशन को तो यू कैन गो फॉर आप P10 डिस्प्ले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो एक ब्लॉक डायग्राम था, ये था आपका अल्ट्रासोनिक रेडार सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम। अब हम देखते हैं कि इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कैसा होता है। दोस्तों, तो ये है हमारा अल्ट्रासोनिक रेडार जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। मैं आपको इसका पूरा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन बता देता हूँ। तो देखिए, ये पूरा जो सर्किट है ये हमारा 5 वोल्ट से चल रहा है। तो ये हमारा 5 वोल्ट का अडाप्टर है। 5 वोल्ट के अडाप्टर से हमारे माइक्रो कंट्रोलर को पावर मिल रही है। फिर हमारा ये SCSR04 जैसा मैंने आपको बताया था अल्ट्रासोनिक सेंसर है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे R लिखा हुआ है और यहाँ पे T लिखा हुआ है। इसका मतलब ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। और यहाँ पे आप पिन आउट भी देख सकते हैं। तो ये आपका VCC, ट्रिगर, इको और ग्राउंड 4 टर्मिनल है। ये हमारे माइक्रो कंट्रोलर को जाते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर इसके ट्रिगर में सिग्नल देता है, वो ट्रिगर ट्रांसमिट होता है सिग्नल, वो फिर ऑब्जेक्ट से टकरा के फिर रिसीवर को मिलता है। फिर रिसीवर से पे अगर सिग्नल आया तो वो इस इको पिन से होता हुआ हमारे माइक्रो कंट्रोलर को जाता है। माइक्रो कंट्रोलर डिसाइड करता है कितना टाइम लगा सिग्नल को वापस आने में, और स्पीड हमें पता रहती है साउंड की, तो डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्टेंस पूरा कैलकुलेट होता है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। फिर माइक्रो कंट्रोलर इस डिस्टेंस को इस LCD में शो करता है। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। तो मैं ये अडाप्टर अपने पावर सॉकेट में लगा देता हूँ। तो ये हमने पावर सॉकेट में लगा के ऑन कर दिया। तो जैसे ही ऑन हो गया आप देख सकते हैं डिस्टेंस अभी 105 मीटर दिखा रहा है। ये डिस्टेंस दिखा रहा है आपको यहाँ की हाइट का। तो अब मैं अगर इसके सामने हाथ लाता हूँ, देखिए अभी मैंने हाथ इतने पे रखा हूँ, तो ये क्या डिस्टेंस आ रहा है वो हम देख लें, 12, 9। अब मैं और पास लाते जा रहा हूँ, तो अभी ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस है 6.8 सेंटीमीटर के आसपास। फिर इसको मैं दूर लेते जाता हूँ तो हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो ये एक अल्ट्रासोनिक रेडार है। हो क्या रहा है, ट्रांसमीटर से साउंड सिग्नल निकल रहा है, मेरे हाथ से टकरा रहा है, टकराने के बाद सिग्नल रिसीवर में जा रहा है। फिर माइक्रो कंट्रोलर डिसाइड करता है कि कितना डिस्टेंस है, फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इस LCD में शो होती है। तो ये है आपका अल्ट्रासोनिक रेडार प्रोजेक्ट।